दोस्तों, क्या आपको भी बदन में दर्द रहता है, मसल्स में पेन रहता है या हड्डियों में पेन रहता है या फिर जॉइंट में पेन रहता है? आपकी उम्र अगर 40 और 45 से ऊपर हो गया है, रात को थकावट महसूस होती है, दिन भर काम करने के बाद आप थकान महसूस करते हैं या फिर कमज़ोरी महसूस होता है, तो कहीं न कहीं आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विटामिन डी का भी सोर्स बताने वाला हूँ और कैल्शियम का भी नेचुरल सोर्स बताने वाला हूँ, ताकि आप इसको पूरी कर सकें और अपने शरीर में होने वाली इन सारी प्रॉब्लम को आप दूर कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि अगर आपको भी बदन में दर्द रह रहा है, पूरे बॉडी में दर्द रहता है या फिर हड्डियों में दर्द रहता है या फिर जॉइंट्स में दर्द रहता है, तो कहीं न कहीं आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है। दोस्तों, विटामिन डी की डिफिशियंसी को हम कम करने के लिए या ठीक करने के लिए सनलाइट का उपयोग कर सकते हैं। सनलाइट जो हमें 10 बजे दिन से लेकर के 2 बजे दिन के बीच में जो सनलाइट मिलता है, उसको हमारे स्किन एब्ज़ॉर्ब करता है, यानी कि हम कम कपड़ों में अगर धूप को एक्सपोज़ करें अपने बदन को, तब वो हमारा विटामिन डी एब्ज़ॉर्ब कर सकेगा स्किन और वह डिफ़िशियंसी को कम कर सकेगा। लेकिन जनरली हम डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आप धूप का उपयोग नहीं करते हैं, तो धूप में भी अपने शरीर को 1 घंटा रखें, कम कपड़ों में, ताकि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो सके। लेकिन अगर आप यह नहीं कर सकते, तो आपको विटामिन डी का एक कैप्सूल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का हर एक सप्ताह लेना चाहिए, कम से कम 2 महीने तक। आपने अगर टेस्ट कराया है तो ज़रूर आपने देखा होगा कि विटामिन डी की डिफ़िशियंसी आई है, तो भी आप ले सकते हैं। अगर टेस्ट नहीं भी कराया है और बदन में दर्द रह रहा है, जॉइंट में पेन रह रहा है, तो आप विटामिन डी का गोलियाँ आज से ही लेना शुरू कर दें और 2 महीने तक, यानी कि 8 सप्ताह गोलियाँ ले लें। आप देखेंगे आपके बदन में काफ़ी जो दर्द होता था वो खत्म हो गया, अब दर्द नहीं होता है। दूसरा जो कारण होता है वह होता है हमारे कैल्शियम की कमी। आप जानते होंगे हमारे खाने-पीने में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे नेचुरल सोर्स हैं जिससे हम कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करते भी हैं। लेकिन हमारे बॉडी में कितना कैल्शियम चाहिए वह हमें नहीं मालूम होने की वजह से उतना शायद नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट में भी पेन होने लगते हैं या फिर हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं। तो आज मैं 2 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उन दोनों में से किसी एक का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर दोनों का भी उपयोग कर सकते हैं। पहला जो है वह है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को भी हम खा कर के अपने कैल्शियम की कमी को पूरी कर सकते हैं और प्रोटीन की भी कमी को पूरी कर सकते हैं। अब खाने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि विंटर के सीज़न में हम इसे तल करके, यानी कि रोस्ट कर कर के खा सकते हैं 1 चम्मच डेली बेसिस पर, और नहीं तो गर्मी के दिन में अगर खाना चाहते हैं तो उसे रोस्ट कर लें, उसके बाद फिर हल्का-सा पानी में उसे सोक कर लें रात भर, उसके बाद सुबह में आप खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गर्मियों में भी तिल का उपयोग कर सकते हैं। शर्त बस यही है कि तिल जो है वह सफ़ेद वाली होनी चाहिए। दूसरा जो होता है वह होता है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा के जो पत्तियाँ होती है उसके पाउडर। आप मोरिंगा को अच्छी तरह जानते होंगे, कहीं-कहीं आप इसको सहजन भी कहते हैं, कहीं पर इसे ड्रम स्टिक कहते हैं, कहीं पर मुनगा कहते हैं, कहीं पर मोरिंगा कहते हैं। यह ऑनलाइन मार्केट में भी आराम से मिल जाता है। अगर आप गाँव देहात में रहते हैं, वहाँ पर भी आपको मुनगा के पत्ते होते हैं, उसे सुखा कर के रख लें और उस पत्ते को पाउडर बना लें और उसे भी अगर आप 1 चम्मच डेली बेसिस पर खाते हैं, तो आपके शरीर में कैल्शियम की जो कमी हो रही थी, मिनरल्स की कमी हो रही थी, उसको आप पूरा कर सकते हैं और उससे भी आपके बॉडी में जो दर्द हो रहा था या मसल्स में पेन हो रहा था, वह भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, मोरिंगा के पाउडर को खाने के लिए हमें कुछ नहीं, 1 चम्मच डेली बेसिस पर खा कर के गुनगुना पानी के साथ खा सकते हैं। सुबह में खा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दिन भर ताज़गी भी रहेगी, विटामिन्स की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसे दूसरे रूप में भी खाना चाहते हैं तो उस रूप में भी खा सकते हैं, दाल में डाल कर के खा सकते हैं या फिर सब्जी में पूरे परिवारों के लिए 1 चम्मच या 2 चम्मच या 3 चम्मच सब्जियाँ में भी डाल के खा सकते हैं। कहने का मतलब कि जिस तरह से भी इसे खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। वैसे जनरली इसका सीज़न जब होता है तो उस सीज़न में आप इसके फूल का भी उपयोग कर सकते हैं, इसके फल होते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, सब्जियाँ आप बना के खा सकते हैं। सहजन को, यानी कि मोरिंगा को, एक तरह से सुपर फूड कहा जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये हमारे शरीर में होने वाले बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन रखता है और उसे कम नहीं होने देता है। विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, खून की कमी अगर हो रही है, थकान हो रही है या फिर जॉइंट में पेन हो रहा है या फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो एक मोरिंगा पाउडर ही हम खा करके अपने सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।